Assalamualaikum. Hypertension is very problematic in CKD patient. Most of the time BP and CKD is resistant. अब कैसे मैनेज करना है, कितने लेवल्स रखने हैं, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ये इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि अगर बीपी आपका सिग्निफिकेंटली कंट्रोल होना चाहिए और ताकि इसकी प्रोग्रेशन को स्टॉप कर सकें, सीकेडी की प्रोग्रेशन को। और ये क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है सीकेडी की, इवन के स्टेज 2 से ही शुरू हो जाता है। और ब्लड प्रेशर के अमेरिकन एसोसिएशन के अकॉर्डिंग लेस देन 130 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी रखना चाहिए। और कीडीगो जो किडनी डिजीज इनिशिएटिव ग्लोबल इनिशिएटिव है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप 120 बाई 180 से भी कम रखें। अब आपने कौन सी ड्रग से स्टार्ट करना है? सबसे पहले जो ड्रग ऑफ चॉइस इन सीकेडी, आपका जो एमसीक्यूज भी पूछा है उन्होंने और मोस्ट ऑफ द टाइम क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी हमें जरूरत पड़ती है। तो ड्रग ऑफ चॉइस इज एस इनहिबिटर्स, आरएआरबी। एसी इनहिबिटर्स जो होते हैं वो प्रोटीन यूरिया को उसको प्रोग्रेशन को स्टॉप करते हैं और ड्रग ऑफ चॉइस है। और इसके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि ये हाइपरकैलेमिया करते हैं या फिर पेशेंट को जो है वो क्रिएटिनिन राइज होती है, तो इसलिए इसकी मॉनिटरिंग करनी है। 7 to 14 डेज के अंदर इसको दोबारा पोटाशियम को भी चेक करना है और पोटाशियम आपने क्रिएटिनिन को भी, जीएफआर को भी चेक करना है। अगर 30% से ज्यादा इसका राइज होता है बेसलाइन से, तो फिर आपने एस इनहिबिटर की डोज को कम करना है या बंद करना है। अगर साथ में पोटाशियम भी बढ़ रहा है तो फिर बंद कर देना है, ये डेंजरस होगा। अदरवाइज ये सेफ रेंज के अंदर चलते रहें तो इवन आप क्रिएटिनिन 5 तक और सीकेडी 5 तक एस इनहिबिटर को चला सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि सीकेडी में एक ड्रग से बीपी कंट्रोल नहीं होता, तो कैल्शियम चैनल बुलाकर हमेशा साथ एडवाइस करने होते हैं। उसके साथ साथ आपने जो स्टेप 3 पे जाएंगे तब आपने डायूरेटिक्स, जो आपकी जो थायराइड डायूरेटिक्स हैं वो अच्छा काम करती हैं। लेस देन 30 अगर आपकी ईजीएफआर हो गई है तो फिर आपने जो है वो लूप डायूरेटिक भी आपके लिए बड़ी इफेक्टिव होती हैं। अगर इन तीनों ड्रग से भी नहीं कंट्रोल हो रहा तो तब फिर आपने बीटा ब्लॉकर ऐड करने हैं और फिर अल्फा ब्लॉकर ऐड करने हैं। ये इस तरह आप बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका सीकेडी में पेशेंट जो है वो बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर आप रिस्क फैक्टर देखें। कहीं पेशेंट जो है डाइट मॉडिफिकेशन की है, उसने साल्ट रिस्ट्रिक्शन की है, या फिर उसने ये जो है आमतौर पे ये इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं एरिथ्रोपोएटिन, वो भी बीपी को बढ़ाता है, तो इसलिए वो भी एरिथ्रोपोएटिन को भी स्टॉप करना पड़ता है।